भाई लोग आज का वीडियो में शुरुआत करेंगे एक क्रेजी स्टैट के साथ। 2025 आईपीएल से आरसीबी का 33% लॉस रेट है अगर कोहली 40 से नीचे रन बनाते हैं, और 92% से ऊपर का विन रेट है अगर विराट कोहली 40 प्लस रन बनाते हैं। अरसे बीत गए, साल बीत गए, बट विराट पे ही डिपेंडेंट चल रही है गाड़ी आरसीबी का जीटी के अगेंस्ट मैच हारना इतना ड्रामेटिक नहीं था जितना ड्रामेटिक हो गया था जेसन होल्डर का वो कैच। विराट कोहली हमने इतने टाइम बाद इतना एनिमेटेड देखा ना कि वो भी इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि भाई ये कैच कैसे दे दिया, रजत पाटीदार को आउट कैसे दे दिया। विराट कोहली एंडी फ्लावर का इतनी देर तक डिस्कशन चलता रहा था वो अंपायर्स के साथ कि कैसे आउट दे दिया पाटीदार को। तो चलो मैं अपना वर्डिक्ट तो दूंगी, बट इंटरनेट का वर्डिक्ट सो फार तो यही रहा कि ये आउट नहीं देना चाहिए था। जेसन होल्डर का जो कैच था वो ग्राउंडेड था। मैं आपको प्रॉपर रूल बताती हूँ। एमसीसी लॉ नंबर 33.3 ये सजेस्ट करता है, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, अगर फील्डर एक कैच पकड़ता है लेकिन कंटिन्यूज टू मूव, यानी कि वो स्लाइड कर रहा है या फॉल कर रहा है, एंड यूजेस द बॉल टू सपोर्ट देमसेल्व्स, यानी कि बॉल से वो घसीट के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट कैच नहीं कंसिडर किया जाएगा। जी हाँ, दिस इज व्हाट द रूल सेज। कैच पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक फील्डर को एब्सोल्यूट कंट्रोल ना हो। और ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है। जो थर्ड अंपायर थे उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि भाई जेसन होल्डर तो फुल कंट्रोल में लग रहे हैं, जब उन्होंने कैच क्लेम किया तो इसको हम आउट दे देते हैं। बट मेरे लिए जेसन होल्डर की सबसे बड़ी गलती थी कि अगर आप उठ रहे हैं तो आप बॉल का सहारा लेके क्यों उठ रहे हैं। दैट वाज द ब्लंडर। ऐसा ही कैच एक बार मिशेल स्टार्क ने पकड़ा था 2023 एशेज में वर्सेस बेन डकेट, और वहां पे बेन डकेट को नॉट आउट दिया गया था। जिस तरह मिशेल स्टार्क स्लाइड करते करते बॉल के सहारे गए। तो सोशल मीडिया पे जो अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स है उस पे काफी ज्यादा सवाल और बवाल मचाया जा रहा है फिलहाल। बट रियल बवाल तो भाई विराट कोहली ने मचाया था, जो स्टार्ट में 5 लगातार चौके लगा दिए थे कगिसो रबाड़ा को। ये होती है बेस्ट वर्सेस बेस्ट की राइवलरी, लेकिन उसके बाद कगिसो रबाड़ा ने भी अपना फुल ऑन रिवेंज लिया। अगले ओवर में आए, कोहली को कर दिया आउट, और वो राशिद खान का जो कैच था ना, और कहीं ना कहीं कोल्ड स्टेयर भी दिया था कगिसो रबाड़ा ने कोहली को। विराट कोहली इनसाइड पावर प्ले आउट हो गए 13 बॉल में 28 रन मार के। उसके बाद आरसीबी की बैटिंग एकदम ही क्रम्बल होने लग गई। जितेश शर्मा से रन आ नहीं रहे, टिम डेविड कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खेल पाए, रजत पाटीदार जिस तरह डिसमिस हुए वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और देवदत्त पाडिक्कल येट अगेन भाई 24 बॉल में 40 रन मारे इस बंदे ने। बट यहाँ जीटी की बॉलिंग की तारीफ बनती है, स्पेशली अरशद खान भाई 3 विकेटें उन्होंने निकाली और सिर्फ 22 रन दिए। ओजी राशिद खान भी वापस आ चुके, 4 ओवर डाले, सिर्फ 19 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने निकाले। एंड जेसन होल्डर के आप एक कैच के पीछे पड़ गए, बाकी 2 कैचेस जो उन्होंने पकड़े उसका क्या, बाकी 2 विकेटें और उन्होंने निकाली उसका क्या। और गुजरात टाइटंस एक अमेजिंग चेजिंग साइड है, मैं पहले भी बता चुकी हूं। अपने 39 में से 26 मैचेस तो वो जीतते हैं व्हाइल चेजिंग। और शुभमन गिल ने जो कहर ढा दिया उसके बाद, जो विराट कोहली ने किया था वही उठा के किया शुभमन गिल ने जॉश हेजलवुड के साथ। हेजलवुड के ओवर में भी आए 4 चौके और 1 छक्का। जहां जीटी की इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी ना, एक बंदा था जो खड़ा था जीटी और उनकी जीत के बीच में, अपना वन एंड ओनली भुवनेश्वर कुमार। 9 मैचेस 17 विकेट्स एंड 7.59 की इकोनॉमी। 36 साल होके भी भुवनेश्वर कुमार इज स्टिल द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स बॉलर्स of the IPL of the toughest league in an era which is dominated by the batters. He'll always be remembered as one of the greatest ever white ball bowlers ever. और भुवी ने इसके साथ अपनी 350 T20 विकेट्स भी कंप्लीट कर ली। ऐसे पहले इंडियन पेसर बन चुके हैं। उसके साथ ही पर्पल कैप एक बार फिर से उनके सर पे आ चुकी है। भाई क्या तो जॉस बटलर के डंडे उखाड़ दिए थे, जीटी का पूरे टॉप ऑर्डर का सफा चट कर दिया था, जो ऑलमोस्ट उनकी पूरी बैटिंग ही है। आपने देखा होगा विराट कोहली ने बड़ा एग्रेसिवली सेलिब्रेट किया था जब उन्होंने शुभमन गिल का वो कैच पकड़ा था। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इतना क्या एग्रेशन दिखा दिया, मैच तो तुम हार ही गई, ये क्या ऑरा माइनस कर लिया। पर्सनली आई हैड मिस दिस एग्रेसिव विराट कोहली, जो अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं फील्ड पे। उससे पहले इतना सब कुछ हो चुका था, कगिसो रबाड़ा वाली चीज, जेसन होल्डर वाला कैच, और उसके बाद एक ओवर थ्रो भी हो गया था विराट कोहली से, जिससे एक्स्ट्रा रन चले गए थे। रवि भाई भी कमेंट्री बॉक्स में कह रहे थे कि विराट की जो इन्फेक्शियस प्रेजेंस है ना ऑन द फील्ड, किस तरह सिंगल हैंडेडली वो टीम की स्पिरिट्स को लिफ्ट करते हैं with his body language and how dominant he was in test cricket over such a long period of time. वो एनर्जी एक्चुअली रब ऑफ होती है बाकी लोगों पे भी, और जब कुछ नहीं हो रहा था ना, ऐसी एनर्जी देख के अपने आप चीजें क्लिक होने लग जाती हैं। कुछ गलतियां भी, ऑफ कोर्स जॉश हेजलवुड का काफी खराब दिन जा रहा था, लेकिन कृणाल पांड्या को बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई यार। वॉशिंगटन सुंदर शाहरुख खान
खान जैसे प्लेयर्स का इस जीटी टीम में क्या रोल है मुझे अभी तक नहीं समझ आया, लेकिन राहुल तेवतिया ने फाइनली अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करा दी। बेस्ट मोमेंट था भाई विराट कोहली ईशांत शर्मा के साथ जो मस्तीखोरी कर रहे थे ना, देख के मजा आ गया। आज एग्रेसिव विराट कोहली देख लिया, मस्तीखोर वाला विराट कोहली भी देख लिया, जो शुभमन गिल की मस्ती ले रहा था, ईशांत शर्मा साथ मस्ती कर रहा था। ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि अभी दिल्ली से वापस आए ना अपनी स्पीच वगैरह देके, तो ही हैज डेफिनेटली टच सम ग्रास, अपनी रूट से कनेक्ट होके आए हैं विराट। आरसीबी का क्रेज ये लगे भाई, अब तक अहमदाबाद में जो भी मैचेस हुए हैं, जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हुआ था वहां 40,000 लोग आए थे, केकेआर के अगेंस्ट हुआ था 34,000 आए थे, राजस्थान के अगेंस्ट हुआ था 44,000 लोग आए थे। आरसीबी के अगेंस्ट जो ये जीटी का मैच था, होल्ड योर ब्रेथ, इस मैच में आए थे 90,865 पीपल। इतना हीटेड मैच रहा था ना, लेकिन वही हुआ, अंत भला तो सब भला, सारे प्लेयर्स एक दूसरे से मिले थे। शुभमन गिल और विराट कोहली भी हंसते हुए दिखे थे। आरसीबी का अलग ही पैटर्न चल रहा है, पहले 2 मैच जीते उसके बाद 1 हारते, फिर 2 मैच जीते उसके बाद 1 हारते, फिर 2 जीते उसके बाद 1 हार चुके। सच बता रही हूँ, अगर ये पैटर्न ऐसा चलता रहा ना तो उसके बाद उनका फाइनल आएगा जो वो जीतेंगे। बट शुभमन गिल भाई, ही इज किलिंग इट विद हिज कैप्टेंसी ऑल्सो, जिनके लिए शायद उनको उतनी ज्यादा तारीफ नहीं मिल रही है। उनकी आज फील्ड प्लेसमेंट्स देख लो, उनकी वो अटैकिंग कैप्टेंसी देख लो, जो बॉलिंग चेंजेस थे, अपनी बैटिंग से जिस तरह उन्होंने खेला, कसईनुमा कैप्टेंसी तो चली रही है, लेकिन भाई क्या क्लास दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया बैंटर गेम के साथ। सीएसके के अगेंस्ट अपनी विसल निकाली थी और अब अपना कैप्शन लिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ध्यान से सुनो। प्ले होल्ड जेसन होल्डर, बोल्ड परफॉर्मेंस बाय द टीम टुनाइट। अब आप जानते हो कि प्ले बोल्ड है आरसीबी की टैगलाइन, तो कहीं ना कहीं उससे ही मैचिंग ये लाइन निकाली है और कहीं ना कहीं बैंटर खेलने की कोशिश करी है विद आरसीबी। कराउजल में सेकंड पोस्ट है जहां पे स्टेयर दे रहे हैं विराट कोहली शुभमन गिल को, अपने आप को भी ट्रोल कर लिया। सही है भाई, ये फन बैंटर गेम्स चलते रहने चाहिए, किसी को इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। बी अ स्पोर्ट भाई, बंदा सीएसके आरसीबी जैसी टीम्स को हरा के आए तो थोड़ा तो सेलिब्रेट कर ही सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, लाइक डू इट राइट नाउ, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।